ठीक है बेटा, हम जहाँ तक हुआ है वहाँ सिलेबस में और आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। सो विल स्टार्ट अवर रिवीजन। Sir, हाँ बेटा, sir, you have told today we will do revision of previous chapter. हाँ रिवीजन करेंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर लेके, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? रैशनल नंबर्स है ना? Yes, sir. व्हाट इज योर फर्स्ट चैप्टर? रैशनल नंबर्स। याद है चैप्टर में क्या क्या सीखे आप? सो अभी क्या होगा बेटा, एक एक चैप्टर करके रिवीजन होगा एंड हर 2 चैप्टर के बाद एक टेस्ट भी होगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। सो रिवीजन के टाइम में आप अपना सारा क्वेश्चंस जो बचा है, पहली बार किया नहीं, वो सारा कंप्लीट करना है, ठीक है। Okay, sir. सो फर्स्ट राइट 3 rational numbers. Write 3 rational numbers between 1/2 and 1/3 by mean method. By mean method. ये क्वेश्चन। So write 2 rational numbers between 1/2 and 1/3 using mean method. Okay. So क्वेश्चन कैसे करते हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज रियल लाइन। ओके। सो रियल लाइन में 1/2 एंड 1/3 को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। सो 1/2 पहला होगा या 1/3 पहला होगा, रफली मैं प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्लॉटिंग एग्जैक्टली। ओके। सो इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, 1/2 1/3 में ए पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए। सर 1/2। Sir, 1/2. नहीं है, 1/3। बी रिप्रेजेंट्स 1/2, क्यों बोलिए? क्योंकि 1/3 छोटा The नंबर। 1/3 solar. 1/3 इज द स्मॉलर वन, राइट? तो स्मॉलर नंबर्स रियल नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड आता है ना। 1/2 इज बिगर, राइट? 1/2 बड़ा है क्या 1/3 बड़ा है? Sir, 1/2. By 2. ओके, सो 1/2 इस तरफ आएगा। सो यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इसका मतलब ये बीच में जो स्पेस है, इसमें आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। ओके। क्वेश्चन दिया है बाय मीन मेथड। मीन मेथड का मतलब है, याद है मीन मेथड मतलब क्या होते हैं? सो देखिए, यस सर। सो 1/2 एंड 1/3 आर 2 नंबर्स। अगर a एक नंबर है, b एक नंबर है, अगर a प्लस b करके बाई 2 किया तो you get the average of a and b, right? यस Yes, सर। sir. So average of a and b lies in between a and b, सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो मीन का मतलब है एवरेज। So first rational number in between a and b, first rational in between 1/3 and 1/2 is 1/3 plus 1/2/2। बोल सकता हूँ? ऐसा बहुत सारा तरीका है ये 3 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। मीन मेथड का मतलब है ऐसा निकालने को मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो फ्रैक्शंस को ऐड करना याद है, 2 + 3, राइट?
by 6 by 2, सही है कि नहीं? LCM method 2 plus 3 by 6 by 2 that is equal to 5 by 12, ओके है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है 5 by 12 is in between 1 by 3 2 and and 1 by 1 3. by 2. आपको और 2 चाहिए, ओके, लेट दिस पॉइंट बी C. नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, A and C का मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, ओके. सेकंड रैशनल in between 1 by 3 and 1 by 2 is, बोल सकते हैं इस बार, 1 by 3 plus 5 by 12 by 2, right? Yes, sir. That is equal to LCM लिया तो 12 plus 3 into 5 15 by 3 into 12 is 36 divided by 2, okay. That is equal to नीचे ऊपर 27 by 36 into 2, okay. ये दोनों डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so 3 9s are 3, 12s are 3 3s are 3 4s are, so क्या होगा 3 by 8, okay. इसका मतलब है एक और पॉइंट है which is 3 by 8. This is also a rational number between 1 by 3 and 1 by 2, okay. नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक और रैशनल नंबर चाहिए ना मुझे, आई वांट 3 रैशनल नंबर्स, राइट? Yes, सर sir. C और B का एवरेज निकालेंगे. हाँ, थर्ड रैशनल in between 1 by 3 and 1 by 2 is, आपको अलग अलग ऑप्शंस है, B and C का मिड पॉइंट ले सकते हैं, या A and D का भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, या C and D का मिड पॉइंट ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. मैं क्या करूंगा, A and D का ही मिड पॉइंट लेता हूँ, ठीक है. तो A and D का मिड पॉइंट क्या है, 1 by 3 plus 3 by 8 by 2, ओके. That is equal to LCM लिया तो 8 plus 9 by 3 into 8 is 24 by 2, 17 by 24 into 2 is 48, okay. So this point, yes, इस point को E मान लिया तो this is 17 by 48, okay. ऐसा करके बहुत सारा रैशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए. Sir, done. और भी कुछ मेथड पता है क्या बेटा आपको, अगर इससे जल्दी निकालना है आपको? This is one method. This method is called what? Mean method. Okay. सर दोनों का एलसीएम निकाल के सर. हाँ. यस सर, Denominator same करके. हाँ, एक और मेथड है, ठीक है, जिसमें आप डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, जैसे 1 by 2 1 by 3 है ना, ये बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, राइट? Yes, sir. यहाँ 1 by Yes, 3 sir. लिखता हूँ, यहाँ 1 by 2 लिखता हूँ, ओके. तो पहला काम क्या है, ये दोनों फ्रैक्शंस को आप लाइक सर फ्रैक्शंस 2 by कन्वर्ट 6. करना है. सो दोनों को डिनोमिनेटर 6 कर लीजिए, 2 by 6 एंड 3 by 3 by 6. 6, ओके. इसके बाद आप न्यूमरेटर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में 3 नंबर्स चाहिए ना. तो जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अभी डिफरेंस कितना है, 1 है ना. So into 4. सो Sir, मैं क्या 4 करता से हूँ, मल्टीप्लाई Both करना है. into 4. ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ. दिस इज 20 by 60, दिस इज 30 by 60, ओके. अब 20 by 60 एंड 30 by 60 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स चाहिए. So I'll consider all the rational numbers with the denominator 60. Okay, I'll consider all the rational numbers with denominator 60. So अगर सबका denominator सेम है तो
न्यूमरेटर्स का जो ऑर्डर है वही फ्रैक्शंस का ऑर्डर होगा। सो 21, 22, 23 अपने हिसाब से 20 और 30 के बीच में कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। सर हम लोग 4 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चॉइस है कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। सिंपली योर एम इज टू इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स। समझ आ रहे? सर यस सर ये जो प्रोसेस आपने किया और देखे सर, इसमें जो 20/60 के बाद हम 22 में जंप कर सकते हैं, फिर 21 लिखना ही पड़ेगा सर? सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा, एक एक करके बोलिए। कौन बोल रहे? सर निशिता। निशिता। सृजिता आपको म्यूट म्यूट रखिए अपने को। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने बोला ना कि हम लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं 20/60 और 30/60 हाँ। तक। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 20 और 30 के बीच में कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ। सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 20 फिर 22 फिर 24? 22/60 को 11/30। नहीं सर, मैं बोल रही थी सर जैसे कि हम लोग 21/60 को नहीं लिख के 20/60 के बाद 22/60 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा। मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है? सर वो पूछ रहे कि आप जो लिखे हैं कि 20/60 फिर 21/60, तो हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20/60 उसके बाद 22/60 हाँ, लिख सकते हैं। 21/60? हाँ वही बोल रहा हूँ, आप 20 और 30 के बीच में कोई भी 3 नंबर्स लिखना है, इतना ही है। चाहिए तो 25, 26, 27 लिख सकते हैं, या 25, 28, 29 लिख सकते हैं। 20 और 30 के बीच में कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, 3 नंबर्स। ओके, यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? नोट किया? यस सर। Yes, sir. क्लियर? मैं निकाल रहा हूँ। Yes, sir. नेक्स्ट, फाइंड 5 rationals in between multiplicative inverse of 5 and 1/5 and additive inverse of 1. इसमें आपको वर्ड्स आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। ये दोनों का मतलब आपको याद है क्या? यस सर। यस सर। So 5 and 1/5 this is a mixed fraction। इसको improper fraction और vulgar fraction में कन्वर्ट करना है तो 5 into 5 25 plus 1 26/5 हो जाएगा, राइट? यस सर। What is the multiplicative inverse of 26/5? What? 5/26। 5/26. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। ओके, एंड व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1? 1 -1 -1। समझ रहे? एडिटिव इनवर्स का मतलब है कौन से नंबर को ऐड किया तो 0 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। So now you have on your real number line 2 numbers -1 and 5/26। 5/26 इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? हाउ मेनी रैशनल्स एग्जिस्ट बिटवीन -1 and 5/26? इसका आंसर कितना है? इन्फिनिटी। Infinite. ओके, ये सबको क्लियर है? ये यस सर। you have infinite rationals between any two rational numbers। okay, अब वो infinite rational numbers में कोई भी 5 लिखना है। अब ये बात बोलिए, अपना आंसर और अपना फ्रेंड का आंसर अलग हो सकता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अपना आंसर और आपका टीचर का आंसर अलग हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो ये क्लियर है ना? यस ठीक है, सर। बाद में मत पूछे कि आपका फ्रेंड का कुछ और आंसर आया, मुझे मेरा कुछ और आंसर आया, कौन सा सही है? दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, सो हम सबसे इजी वाला लिखने के लिए कोशिश करते हैं। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है ना?
Yes, sir. Yes, तो sir. 0 तो मुझे लगता है कि बीच में ही है. Yes, sir. सो 5/26 है ना, 5/26 से छोटे नंबर्स लिखा तो सारा बीच में रहेगा. तो सबसे इजी वाला क्या है, 1/26, 2/26, 3/26, 4/26 लिख सकता हूँ. Yes, sir. एक ही बार में हो गया ना. Yes. Yes, sir. हम्म. Yes, sir. ठीक है, बाद में मत पूछिए, आप अपने से कुछ और भी लिख सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली आंसर. ओके. सो 5 rationals in between -1 and 5/26 are 0, 1/26, 2/26, 3/26, 4/26. Okay, is it clear? Okay, next question में जाएंगे. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Third question. The overall width in centimeter of several widescreen television are 97.28 centimeters, 98 and 4/9 centimeters, 98 1/25 centimeters, and 97.94 centimeters. सर हम्म? सर इनके बाद क्या लिखा है? क्या है? The overall width in centimeters ओके सर. of several widescreen televisions are these. Express these numbers in P by Q form and arrange the widths in ascending order. Arrange the widths in ascending order. Okay. P by Q फॉर्म में लिखना है सबको एंड असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट 97.28 को मैं 9728 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. 98 एंड 4/9 को मैं वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. 98 into 9, राइट? 882 plus 4 is 886/9. Okay. Yes, sir. Next, 98 and 1/25 is 98 into 25 plus 1/25. सही है क्या नहीं? Yes, sir. So 2450 plus 1/25. So 2451/25. Okay. And 97.94 क्या होगा? 9794/100. Okay. So first मेरा P by Q फॉर्म हो गया. नेक्स्ट क्या करना है? You have to arrange this in Ascending order. Ascending order. ascending order का मतलब अगर ascending order में arrange करना है तो simple technique is to equate the Denominators. okay, अगर denominators की equate किया तो numerators का जो order है वो ही fractions का order होगा. So मैं denominator को क्या करना better है? LCM लेना है. So सबके LCM कितना होगा? Any idea? Directly आप बोल सकते हैं?
900 होगा ना LCM. 900. Yes, sir. So LCM of 100, 9, 25, 100 is simply 900, right? क्योंकि 25 Yes, जो sir. है 100 में चला जाएगा. So 9728 by 100 is same as what? Into 9? Into 9 करूँगा? Yes, sir. So by 900 किया तो 9 8 is 72, 7, 18, 25, 2, 9 7 63, 5, 6, 87. That is equal to 87552 by 900. Okay. So this number is 88600 by 900. Simply ऊपर नीचे 100 से multiply करना है. Okay. इसको किससे multiply करना है? 2451 by 25 into 4 into 4 किया तो 100 होगा नीचे, into 9 किया तो 900 हो जाएगा, right? Yes, sir. Definitely 2451 into 36 करना है. 6 0 3 24 27 2 12 14 3 15 1 13 1 7 6 3 12 1 8 8. Okay. So 88236 by 900. Okay. And this one is 9794 into 9 by 900. Okay. So that is equal to 6, 381, 84, 88146. 88146 by 900. Okay. So सारे numbers को line में लिखेंगे. First number is 87552 by 900. Second number is 88600 by 900. Third number is 88236 by 900. Fourth number is 88146 by 900. So what is the increasing order? सबसे छोटा कौन है? 87552 by 900. by ये है 900. ना? This number is the first number, सबसे छोटा है. Sorry, Sir, 87 है ना ये? 875. So ये Yes, sir. first है. इसके बाद ये second है. second. ये वाला third है. ये सबसे Yes, बड़ा sir. है. Okay. Yes, sir. So effectively the increasing order is first is 97.28, next is 97.94, next is 98 1 by 25 and 98 4 by 9. Okay. एग्जाम में कर सकते हैं ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नोट किया? Yes, sir. तो थोड़ा वेट कीजिए. सर सर हम लोग जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब क्या हम लोग को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा? ये इसमें आप बहुत दिमाग नहीं लगाना है. कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप. पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. Yes. क्वेश्चन में मेन एम है कि आप ये लिख पाएगा, मतलब ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे क्या नहीं. दैट्स व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन. हो गया तो बोलिए बेटा. हाँ सर, हो गया. Yes, sir, done. यस सर, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं. One fruit salad recipe requires half cup of sugar. Another requires 2 tablespoons of sugar. One tablespoon is equal to 1 by 16th of cup. Then how much more sugar does
the first recipe require? सिंपल क्वेश्चन है. सर क्या लिखे 2 tablespoons ऑफ शुगर के बाद? 1 tablespoon is equal to 1/16 of cup. 1 tablespoon is equal to 1/16 of cup. How much more sugar does the first recipe require? That's the question. तो मतलब सेकंड रेसिपी से फर्स्ट रेसिपी कितना ज्यादा शुगर लगेगा. Okay. So this is a question based on units. This is a question based on units. सही है क्या नहीं? फर्स्ट sir. रेसिपी के लिए जो शुगर रिक्वायरमेंट है वो कप्स में दिया है. सेकंड रेसिपी का शुगर रिक्वायरमेंट टेबल स्पून्स में दिया है. ओके. एंड कन्वर्शन भी दे दिया आपको. सो आपका अभी आप जो करना है दोनों को टेबल स्पून्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या दोनों को कप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. सो बेटर है दोनों को टेबल स्पून्स में कन्वर्ट करना बेटर है क्योंकि अच्छे नंबर्स आएगा. टेबल स्पून्स इज अ स्मॉलर यूनिट राइट. टेबल स्पून छोटा यूनिट है कि या कप्स छोटा यूनिट Tablespoon. है ना. Tablespoon. क्योंकि एफेक्टली 1 कप इज 16 टेबल स्पून्स. 1 tablespoon is 1/16th cup. इसका मतलब 1 cup is 16 tablespoons. Okay. So sugar requirement for first recipe is equal to 1/2 of cup. That is equal to 1/2 of cup का मतलब कितना है? 16 tablespoons. Okay. 1/2 of cup है ना. एंड कप का मतलब Yes, कितना ma'am. टेबल स्पून है? 16 टेबल स्पून. सो कैंसिल किया तो 8 टेबल स्पून. ओके. शुगर रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड रेसिपी क्या होगा? 2 टेबल स्पून्स. ओके. सो क्वेश्चन तो हो गया ना. हाउ मच मोर शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रेसिपी? So the first recipe requires how much? 6 6 tablespoons tablespoons. of sugar more than first recipe, second recipe. Okay, Okay. क्लियर है? ऐसा करके आप Yes. सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Sir, please wait. सर वो कन्वर्शन और एक बार समझा सकते हैं? 1 tablespoon is equal to 1/16th of cup है ना. यस सर. इसका मतलब 1 cup is equal to ये 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 tablespoons होगा. यस सर. सो हाफ कप का मतलब है हाफ ऑफ 1 कप. सही है क्या नहीं? यस सर. तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 कप के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 16 टीएस. tablespoons. सो कैंसिल Yes, किया sir. तो 8 टीएस. ओके. यस. Sir, completed. हो गया. Yes, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मदर
and her 2 daughters. A mother and her 2 daughters got a room constructed at rupees 60,000. The elder daughter contributes 3/8 of her mother's contribution, while younger daughter contributes half of her mother's contribution. How much do the 3 contribute individually? A question. Okay. Yes, sir. So total contribution तीनों मिला के 60,000 है. Yes, Mother कुछ contribute किया. Elder daughter has contributed 3/8 of her mother's contribution, and younger daughter contributed half of the mother's contribution. Okay. So question is, how much do the 3 contribute individually? इसमें किसको x मानेंगे? Let the Mother's mothers है ना? contribution. Mother's contribution be x rupees. Okay. Yes, sir. So the elder daughters contribution कितना होगा? So 3x by 8. 3/8 of x. Okay, 3x by 8. Younger daughter's contribution. Younger X daughter's by 2. contribution is half of x. X by 2. That is x by 2. Okay. सर मेरा आंसर आ गया. According to the problem क्या होना चाहिए? तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 60,000. x plus 3x by 8 plus x by 2 is equal to 60,000 होना चाहिए, right? Yes, sir. So x अगर common लिया तो 1 plus 3/8 plus 1/2 is equal to 60,000. This implies x into अगर LCM लिया तो 8 LCM है. So 8 plus 3 plus 4. Okay. LCM clear है? 8 is the LCM. Yes, sir. 1 into 8. 3. 2 4s are 4 into 1 is 4. So this implies x into ऊपर कितना जाएगा? 8 plus 3, 11 plus 4, 15 by 8 is equal to 60,000. So 15, 4,000 times cancel होगा. So x is equal to simply 8 into 4,000 is 32,000 rupees. इसका मतलब mother's contribution कितना है? 32,000. Okay. बड़ा सिस्टर का contribution क्या है? 3/8 of 32,000. Okay. 4,000, which is 12,000. Is it? So chota daughter contribution 1/2 of 32,000. 16,000. Okay. Is it clear? Yes, sir. Note किया? Sir, please wait.
हाँ श्रीजिता बेटा म्यूट करके रखिए, जब आंसर करते तभी अनम्यूट करिए सब लोग। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? यस सर। Sir, done. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 117 and 1/3 meter rope is cut into equal pieces measuring 7 and 1/3 meters. Find the number of smaller pieces. बड़ा सा रोप है, इसका लेंथ 117 and 1/3 meters. It has been cut into smaller pieces of same length, okay, and each measuring how much? 7 and 1/3 meters. ऐसा है तो कितना पीसेस आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट द नंबर ऑफ पीसेस बी इक्वल टू एक्स। खुद से करें। 117 and 1/3 meters का से खुद से करें। क्या है खुद से? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग खुद से करें। ट्राई कर लीजिए। ट्राई कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ पीसेस बी एक्स। सो हमारे इक्वेशन क्या होगा? सो एक पीस 7 and 1/3 meters है। सर 16 पीसेस। हाँ, so x into 7 and 1/3 should be equal to 117 and 1/3. सही है क्या नहीं इक्वेशन? Yes, sir. So this implies x into 22 by 3 is equal to कितना? 220, 241, 242 by 3. 16 आया? 11 आया? नो सर 11। So x is equal to 242 divided by 22. 11 आ रहा है देखिए। यस सर। Yes, sir. So this implies number of pieces is Excuse equal me, to sir. हाँ सर हाँ सर आपने वो वाला जो 117 ओके मैं के बाद गलत किया था ना 2/3। गलत किया यस था ना सर। ओके गलत किया था मैंने 352 होगा ना शायद ये यस सर। यस सर। सॉरी so 352 by so x is equal to 352 by 22 11 2s are 11 32s are 16 होगा सॉरी आप ही सही है ठीक है so number of pieces is equal to 16 good Completed. ओके निकाल दो यस सर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है ये सारा जो है ये वर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इसको निकाल रहा हूँ
Yes, sir. Yes, sir. Next question. Give one example to show that rational numbers are closed under addition, subtraction, and multiplication. Are rational numbers, Rn का मतलब rational numbers, closed under division? Give 2 examples to support your answer. So इस particular question का answer yes है क्या बेटा, no है? No. Are No, sir. rational numbers closed under division? No, sir. No, sir. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कौन बोल सकते हैं बेटा? निशिता, जब हम लोग दो एक एक करके रैशनल नंबर्स को सर जब हम लोग दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वो भी एक तो रैशनल नंबर होना चाहिए। वैसा होता है क्या हर बार? सर हमेशा नहीं होता जब हम लोग डिनोमिनेटर 0 लेते हैं। हाँ, जब सर डिनोमिनेटर जब हम लोग 0 लेते हैं तो होता ओके, नहीं बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगा या सिर्फ डिवीजन में दिक्कत होगा? सर डिवीजन में खाली। ओके, ठीक है, गुड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन ए सेट अंडर एन ऑपरेशन? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन ए सेट अंडर एन ऑपरेशन. For example, closure property on the set of rational numbers under an operation of addition, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा बात होता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट लिया तो, और उसके बीच में ये वाला ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, does that answer also belong to this set or not? That's the question that you need to ask. समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को डाउट है तो पूछिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब। नो सर। बाकी लोग, किसी को, सबको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल टू शो दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सो टेक टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लीजिए, 1/2 एंड 1/3. सो 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा? 5/6 is also a rational number. ओके, दो रैशनल नंबर्स लिया, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर भी रैशनल नंबर आया. सो दो रैशनल नंबर्स को एक से एक सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 3 - 2/6, 1/6 is also what? A rational number. ओके, क्वेश्चन में बोला है ना, गिव वन एग्जांपल ईच. सो ऐसा करके एग्जांपल देना है. टेक एनी टू रैशनल नंबर्स, ऐड करने के बाद भी रैशनल नंबर आया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी रैशनल नंबर आया. 1/2 into 1/3 कितना है? 1/6 1/6. is also a rational number. Okay, so we have given an example to show that rational numbers are closed under addition, subtraction, and multiplication. Second point is, but rational numbers are not closed under division.
फॉर एग्जाम्पल टेक फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 1 and 0, ठीक है 1 and 0 both are rational numbers, right? Yes, But sir. 1 by 0 is not rational. Okay. Second example, any other example? Two examples देने के लिए बोला है. दूसरा एग्जाम्पल बोलिए. Take anybody. देवाश्मिता बोल सकते हैं. दीपिका. Yes, sir. Can you give another example? Two examples पूछ रहे हैं ना. पहला एग्जाम्पल तो हो गया. 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, बट 1 by 0 किया तो रैशनल नहीं आया. ओके. कुछ और एग्जाम्पल दे सकते 2 हैं by बेटा? 0. Sir, हाँ sir, the rational numbers, if we take one rational numbers, whose, ma'am, sir, if we divide two rational numbers whose resulting rational numbers will not be terminating and not be repeating, that is also a irrational number. आप आराम से हिंदी में बोलिए बेटा, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है. आराम से बोलिए. क्या बोलना चाह रहे हैं? सर दो रैशनल नंबर्स जो दो रैशनल नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे, हाँ उसका अगर जो रिजल्टेंट रैशनल नंबर आएगा वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ तो सर वो भी तो इरेशनल नंबर रहेगा. बट ऐसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं. ऐसा कभी होता है? Sir, 2 by 3 and 0 if we take. हाँ कोई भी. बेसिकली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए डिवीजन में. Yes. अगर डिवाइडेड बाय 0 किया तो आंसर रैशनल नहीं आएगा ना. Yes, sir. जैसा आप बोल रहे हैं दीपान्वित देवाश्मिता, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को 0 को छोड़ के कोई भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो आपको हर बार रैशनल नंबर आएगा. समझ में आ रहे? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आना जो है वो अपने हाथ में नहीं होगा. अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हर बार आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन है आइदर टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा. You cannot create a fraction with integers which has non-terminating non-recurring decimal. क्लियर है क्या नहीं है? Yes, sir. कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग Recurring. रेकरिंग होगा. क्लियर है या नहीं ये? Yes, sir. Yes, sir. You cannot create a rational, you cannot create a fraction with integers which has non-terminating non-recurring decimal. आप कितना भी ट्राई करिए क्रिएट नहीं होगा. दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग आना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आना चाहिए. दोनों में कुछ ना कुछ आएगा. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. आगे जाएंगे. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So let us stop here for today. ठीक है, आज के Okay. क्वेश्चन समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अब आपका काम क्या है? So you have to go and Through the do your book. रिवीजन करना है. ठीक है, मैं आपको Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस
ठीक है, फोटो खींच के कुछ क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप कर लेता हूँ। ठीक है, वो सारा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस का प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर यू विल हैव अ टेस्ट। ओके ओके सर। सो मैं अभी आपको कुछ पेजेस भेजता हूँ, you have to try and complete those questions. Okay, यस सर। so let us Yes, stop sir. here. सबको गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. गुड नाइट। बाय Right, sir.